गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हम पार्ट 4 कर रहे थे सर्वनाम परिचय, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। पार्ट 4 पेज 30, ये पूरा मैंने आपको तत्, एतत्, किम, युष्मद्, अस्मद्, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और मैंने आपको बोला था कि आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। उम्मीद है तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। देखो बेटा, पेज 31 एक्सरसाइज 1 नीचे दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। एक्सरसाइज 1 देखिए। एक्सरसाइज 1 है रिक्त स्थान भरिए। एतत् पुल्लिंग प्रथमा दिया हुआ है। अब आपकी बुक में पेज 30 देखेंगे, एतत्, पहले एतत् को देखेंगे नंबर 2 पे। एतत् पेज 30 सब देखें, सब अपनी बुक्स में पेज 30 देखेंगे। एतत् पुल्लिंग, पुल्लिंग और प्रथमा। पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति देखो क्या है, एषः, एतौ, एते। क्या है, एषः, एतौ, एते। तो अब बुक आपके एक्सरसाइज में एषः दिया हुआ है, एतौ और एते आपको लिखना है, जो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। एतत् स्त्रीलिंग द्वितीया। अब इसी एतत् का स्त्रीलिंग पे आ जाओ नीचे, द्वितीया, प्रथमा नहीं द्वितीया विभक्ति है। एताम, एते, एताः। एताम, एते, एताः। एताम, एते हमें लिखना था, एताः दिया हुआ था। क्लियर। अब आगे बढ़िए। एतः, अब आगे थर्ड वाला तत्। तत् सबसे पहला है, तत् मतलब वह। तत् का स्त्रीलिंग, तत् का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, सा, ते, ताः। सा, ते, ताः। सा हमने लिखना है, ते दिया हुआ है, और ताः लिखना है। सा, ते, ताः, इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद किम देखें, पेज 31 में ऊपर किम दिया हुआ है। किम का स्त्रीलिंग द्वितीया, स्त्रीलिंग का द्वितीया नीचे देखें, काम के कहा। काम के कहा, तो काम दिया हुआ है, के और कहा हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वाला, तत्पुल्लिंग। अब दोबारा से पेज 30, तत्पुल्लिंग सबसे ऊपर फर्स्ट दिया हुआ है। तत्पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति देखना है, प्रथमा नहीं देखना, द्वितीय देखना है। तम, तो, तान। तम, तो, तान। तम, तो दिया हुआ है, तान। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज 32 में, इसी सेम एक्सरसाइज का आगे दिया हुआ है सिक्स्थ वाला। 5 हमने उधर कर लिए। सिक्स्थ है किम पुल्लिंग प्रथमा। किम पुल्लिंग प्रथमा। किम है, देखो किम, देखो बच्चों, किम दिया हुआ है पेज 31 में, पुल्लिंग प्रथमा, कह, कौ, के। कह, कौ, के, तो कह, कौ और के दिया हुआ है। नेक्स्ट है अस्मद् द्वितीया। अब अस्मद् द्वितीया देखेंगे, माम, आवाम, असमान। माम दिया हुआ है, आवाम और असमान हमने लिख दिया। अब युष्मद् प्रथमा। युष्मद् प्रथमा, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम लिखा हुआ है, यूयम लिखेंगे। युष्मद् द्वितीया, अब युष्मद् का द्वितीया देखेंगे, त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम, युवाम, युष्मान, तो त्वाम दिया हुआ है, युवाम और युष्मान हम लिखेंगे। लास्ट है हम अस्मद् प्रथमा। अस्मद् का प्रथमा है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम और वयम। अहम दिया हुआ है, आवाम और वयम हम लिखेंगे। अब बच्चों आते हैं हम एक्सरसाइज 2 पर, पेज 32। सर्वनाम रूपों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। अब जिस तरीके से आपने फिल किए हैं उसी तरीके से आप इनका मैचिंग भी करेंगे। अब आसमान, आसमान जहाँ लिखा हुआ है, अस्मद् का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, आसमान का अर्थ है हम सबको, तो आसमान को हम सबको के साथ मैचिंग करेंगे। ऐसे ही त्वाम का अर्थ है तुमको, तो उसको तुमको के साथ मैचिंग करेंगे। तो का है
वे दोनों पुल्लिंग में। ता का है वे सब स्त्रीलिंग में। उसके बाद कौ का है कौन दोनों पुल्लिंग में। उसके बाद कानी कौन सब नपुंसकलिंग। एतः ये सब स्त्रीलिंग और कहा कौन सब स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज 3 पर। एक्सरसाइज 3, दिए हुए शब्द के सामने एक वचन के शुद्ध रूप का सही चिन्ह लगाइए। यूयम, त्वम, युवाम, वयम, वयम। एक वयम बिना हलंत के है, एक हलंत वाला है। तो यूयम का हम एक वचन हमें लिखना है त्वम। यूयम का एक वचन त्वम होता है, तभी तो त्वम, युवाम, यूयम। बहुवचन में यूयम है, एक वचन में त्वम है। ठीक है, तो हम त्वम पे टिक लगाएंगे। ऐसे ही एतः, एतः कहाँ आता है, ठीक है, हमें ये देखना है। तो एतः हम किस में लिखते हैं, एतत् के उसमें स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में एता आता है बहुवचन में। तो एतः बहुवचन है तो उसका एक वचन क्या है, एशाह भी हो सकता है, एताम भी हो सकता है, मगर एताम यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, एशाह। तो हम एशाह पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम असमान। असमान है हमारा अस्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन। असमान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन असमान है, उसका एक वचन क्या है, माम। तो माम इसमें दिया हुआ है, हम माम पे टिक लगाएंगे। माम, आवाम, असमान, तो माम हो गया एक वचन। अब ते देखिए, ते है तत् का नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और ते है तत् का बहुवचन ते, तो उसका एक वचन क्या है, सह। ते पुल्लिंग तत् शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति ते है, बहुवचन में ते है, इसका एक वचन होगा सह। ठीक है, हमने सह को टिक किया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम युष्मान पे। युष्मान है युष्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, उसका एक वचन क्या है, त्वाम। त्वाम, युवाम, युष्मान, तो हम त्वाम पे टिक लगाएंगे। उसके बाद युवाम है। युवाम कहाँ पर है, उसी का द्विवचन युवाम था, द्विवचन युवाम है। ये प्रथमा का भी द्विवचन युवाम है और द्वितीय का भी द्विवचन युवाम है युष्मद में। ठीक है, और अब एक वचन देखेंगे तो त्वम और त्वाम दो दिए हुए हैं। अब त्वम और त्वाम में यहाँ पे दिया हुआ कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है त्वम, तो हम त्वम लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट वाला है आवाम। आवाम, अब आवाम किसका है बहुवचन, कौन से में है, द्विवचन है आवाम, असमद का। असमद का द्विवचन आवाम है। अब उसका एक वचन क्या है, अहम। उसका एक वचन है, अहम भी है, माम भी है, मगर हम बुक में हमें अहम में ऑप्शन में अहम है, तो हम अहम पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है। आप ये वीडियो ध्यान से देखते हुए इन एक्सरसाइजेस को बुक में फिल कर लेंगे। ठीक, आज का तुम्हारा होमवर्क पाठ 4 सर्वनाम परिचय एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, ये तीनों एक्सरसाइजेस बच्चों आप कॉपी में करेंगे। इन तीनों एक्सरसाइजेस को कॉपी में करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर और एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पीरियड से अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 स्टार्ट होगा अब हमारा नेक्स्ट पीरियड से। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।